कोरोना से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली है और वैक्सीनेशन का प्रोसीजर जो है वो भी मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो गया है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है। ज़ाहिर है चाइना के साथ मिलके भी हमने वैक्सीन जो है वो बनाई है, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि फाइज़र के अलावा जो दीगर वैक्सीन्स हैं उन पर भी काम हो रहा है और पाकिस्तान ने जो वैक्सीन्स हैं वो ख़रीदना भी शुरू कर दी हैं और एक मरहलावार जो सारा प्रोसीजर है उसका आगाज़ किया जाएगा। मरहलावार वैक्सीनेशन लगेगी, सबको वैक्सीनेशन होगी, वैक्सीन लगेगी। और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को जो है वो कहा गया है कि हॉस्पिटल में काम करने वाले अमले को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को वैक्सीनेशन उनकी की जाएगी, लगेगी वैक्सीन। तो ये अमल भी शुरू हो गया है। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों उनके सामने जो है वो एक डॉक्टर साहब को वैक्सीन लगाई गई और उसके अलावा हमने देखा कि सिंध में भी इसका आगाज़ हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जहाँ पर दुनिया में कोरोना ने बड़ा लीथल किस्म का डैमेज किया और उसके बाद लोगों ने उसे सीखा, वहाँ पर पाकिस्तानी अभी भी उस कौम में शामिल हैं जहाँ पर इस बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद अभी भी बहाल नहीं हुआ है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है। 10 साल, तकरीबन 1 साल बीत गया है, लोग ये मानने पर तैयारी नहीं कि कोरोना है। तो वैक्सीन लोग कैसे लगवाएंगे? क्या लोग वैक्सीनेशन कराएंगे अपनी या नहीं कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लोग वैक्सीनेशन पर रखते हैं ट्रस्ट या नहीं रखते हैं? लोगों से जानेंगे, आम आदमी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है कोरोना से रिलेटेड। और ये वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है, क्या ये उनसे मुतमईन है या नहीं है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कोरोना है? जी बिल्कुल है। जब या सारी आप भी उन लोगों में से हो कह रहे हैं कोरोना नहीं है? कोरोना है। अगर सारी दुनिया में है तो यहाँ भी है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है थोड़ा सा। हाँ, पाकिस्तान मुझे लग रहा है। हाँ, जी। अच्छा, मुझे बताएं वैक्सीनेशन वाला जो सिलसिला शुरू किया है, जी। वैक्सीन वाला, क्या लोग वैक्सीन, क्योंकि अक्सर लोगों से बातचीत की तो वो कह रहे वैक्सीन नहीं लगानी, हमें डर लगता है, लोग कोरोना टेस्ट भी नहीं कराना चाहते टाइम पर। मैंने कुछ अर्सा पहले, अभी चंद दिन पहले यहाँ पे मतलब वज़ीर पंजाब जो है कोई सेहत, उनका बयान था कि ना लगवाई जाए कि इसमें कोई मतलब वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस वजह से डर तो लगता है लोगों को भी, शायद वो डर गए हैं। तो मेरे ख्याल नहीं, आप लगवाएंगे अगर आपको चांस मिलेगा वैक्सीनेशन? नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं वजह लगवाऊंगा। क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो मेरे ख्याल आपके जो हर्बल चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें वो प्रिवेंटिव हैं। हाँ, लेकिन अभी तक तो हम लड़ ही रहे थे ना, वो प्रिवेंशन हम अपने तरीके से, अपने तौर पे ही कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रही हैं। दुनिया में अक्सर लोग हैं हमसे ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं हर्बल मेडिसिन में भी वगैरह वगैरह, लेकिन वो सेटलमेंट हो नहीं पा रही। तभी वैक्सीनेशन, और फिर पाकिस्तान ने कोविड से जो 1 करोड़ और कुछ लाख वैक्सीनेशन ली हैं या मंगवा रहे हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ जो शख्स 5 वक्त बावजू रहता है और अपने आप को ये क्लियर रखता है, उसको कभी भी नहीं होने लगा। मैं ये समझता इसका हूँ। मजहब से तो वैसे ताल्लुक नहीं है। नहीं, ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन पाक साफ रहने से तो है ना। नहीं, पाक साफ ज़रूर है, पाक साफ और चीज़ है, वायरस और चीज़ है। पाक साफ होने से आप बैक्टीरिया तो दूर रख सकते हैं आप, ठीक है, हाथ धोएं ताकि वायरस नहीं लगे। लेकिन अगर अल्लाह का घर इस पूरे पेंडेमिक में बंद हुआ है, कभी हमने देखा नहीं है, मैंने अपनी होश में कभी सुना नहीं है, आपने भी यकीनन देखा होगा, अगर वहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर इसका मतलब है कि इसका मजहब से तो कतई कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। देखिए, वो जो अल्लाह का घर बंद हुआ वो तो एकदम जो प्रेशर पड़ा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जाहिर है वहाँ पे लोग हैं ना, वायरस फैलने का खदशा था। हाँ, लेकिन वो अब उसके बाद क्योंकि वो एकदम से लोगों को पता लग गया कि वहाँ पर अभी भी लोग एसओपीज फॉलो करके जा रहे हैं। एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन आप नहीं करवाएंगे? नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आप करवाएंगे वैक्सीनेशन? कतई तौर पर नहीं। क्यों, वजह क्या है ना कराने की? आप सहाफ़ी हैं, आप बताइए, आपको यकीन है? नहीं, मैं तो मॉडरेटर इस टाइम हूँ ना। मैं तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी हाँ मुझे है। मुझे इसलिए क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट, कोरोना एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है, मेरे दीगर साथी हैं कोरोना से गुजरे हैं, मालूम है, फैमिली मेम्बर्स है, तो मैं तो बोलूँगी कि हाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्यों बोलेंगे कि नहीं? इसकी बेशतर वजूहत हैं। इसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके जो इनिशियल नताइज थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके फौरी तौर पर जो टेस्ट सब्जेक्ट था
वो बेहोश हो गया था। आपकी जो वज़ीर सेहत पंजाब है उनका जो बयान था कि मुझे ख़ुद खदशात हैं, मैं नहीं लगवाऊंगी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आम आदमी को जो है इसकी तरफ जाना लेकिन अभी चाहिए। हम कोवैक्स से ले रहे हैं वैक्सीन, हमने और दीगर 3 तरह की वैक्सीनेशन जो हैं वो हम ट्राई कर रहे हैं, चाइना के साथ भी है, लगवा रहे हैं लोग, मेरे ऑब्वियसली कलीग्स ने भी लगवाई है। तो किसी बड़ी बीमारी से तो बेहतर है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करनी, एक्सपेरिमेंट वाला मरहला तो तकरीबन गुजर चुका ना, अब तो वो लग रही हैं बाकायदा। ये ऐसे ही जैसे पोलियो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था और अभी भी पाकिस्तान से पोलियो नहीं जा पाया क्योंकि लोग कहते हैं जी ये जो शॉट्स हम पोलियो के लगाते हैं ये पता नहीं बच्चों को कोई ख़राबी पैदा कर देते हैं। आप मानते हैं क्यों ख़राबी पैदा होती है पोलियो से? नहीं, तो फिर इससे क्यों एक वक्त इतना में इतरार है? शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके भी नज़र आए थे, लेकिन वो बाद में रेक्टिफाई कर दिए गए थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है और शायद मैं इस चीज़ में यकीन भी रखता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के लगवानी चाहिए। आपको लगता है कि कोरोना जो है वो कंस्पायर करने के लिए छोड़ा गया है? 99%। तो उसमें फिर तमाम तर ममालिक क्यों ना पेट में होंगे, कोई एक आधा होता या एक आधा खित्ता होता तो समझ आती। आपको चले मैं ये एक लाइटर मोड पे सवाल कर लेती हूँ, हालांकि ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो कंस्पायर किया गया है ये किस खित्ते से किया गया? देखें ये एक आम बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारे ममालिक की जो है मिली जुली साजिश सारे है। ममालिक ने लोगों को जी। मारना था, इसकी वजह ये है तो फिर कि फायदा किसको होना था भाई? सारे ममालिक को सारे मारने से क्या फायदा होता है? अगर मेरी वर्ल्ड economy पॉपुलेशन क्या currently? मेरे मुल्क की इकोनॉमी नहीं, आप मुझे बताइए कि आप वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या करंटली? नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन तो आपके इख्तियार में नहीं। आपको पता है कोरोना में पाकिस्तान में 50 लाख बच्चे एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा से बना रहे, सॉरी माजरत से, पेंडेमिक में 50 लाख बच्चे एवरेज से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मोहतरमा, मैं तो बात population इतनी की बात ऐसी कर है रही हूँ। कि जो आप बात कर रही हैं वो एक अलग है। मैं बात इतनी सी कर रहा हूँ कि जब डेथ रेशो बढ़ जाता है, मतलब वैसे तो मतलब डेथ्स काफ़ी इंक्रीज थी टेररिज्म और मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, लेकिन जब इस तरह का पेंडेमिक आ जाता है उसमें डेथ रेशो जब बढ़ जाए तो आवाम एक डिनाइल में चली जाती है और उसकी वजह से डिप्रेशन और उस वजह से जो है बीमारियाँ और बढ़ती हैं, जिसकी वजह से डेथ रेशो और बढ़ जाता चले है। मुझे अभी ये सवाल का जवाब दें, आप ये मानते हैं कि कोरोना है या नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं है। तो आपको लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है? एक्चुअली हम लोग तो बिलीव करते हैं कि हाँ है कोरोना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस आप कह सकते हैं कम है, या लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं इन चीज़ों में कि हाँ लोग बाहर निकल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं तो शायद अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, या अफेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि एक्चुअली हम किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए लोग बहुत लाइट लेते हैं इसको, तो कह सकते हैं कि लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन एक्चुअली है। अच्छा, शुरू में ये भी कहा गया था, मुझे पूछते हुए थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन ठीक है मुझे पूछना तो है ये, कि लोग कहते थे कि नहीं ये डॉक्टर्स और ये जो दवाइयाँ वाली कंपनी है इनके कोई मिली भगत है और ये सारा एक सिस्टम चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ थिंक टैंकर्स मौजूद हैं और ये एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे छोड़ा गया है सोसाइटी में ताकि लोग जो हैं वो ये 5 रुपए वाला मास्क खरीद सके। अच्छा, ये बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। फिर हमने देखा एक मरहले में डॉक्टर्स की खुद जो डेथ रेशो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया, तो फिर हमें ये लगा कि शायद अगर डॉक्टर्स ये कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर्स अपने साथी डॉक्टर्स को क्यों मारेंगे? तो आपको ये कैसा लगा जब ये शुरू में इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी? एक्चुअली ये चीज़ बुरी है, क्योंकि जो इंसान फेस कर रहा है वो जानता है, और जब आप एक सिचुएशन में हैं और लोग उस सिचुएशन को डिनाई कर रहे हैं और आपको बुरा दिखाया जा रहा है जबकि आप उनके गुड फेथ में हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको बुरी लगेगी और बुरी लगती भी है। अभी भी जब लोग नहीं मानते हैं या हम लोग उनको कहें कुछ भी किसी तरह से भी केयरिंग वे में हम करते हैं चीज़ें, तो लोग नहीं उस चीज़ को समझते हैं। तो अभी आ रही है, आ चुकी है, बल्कि कोविड से भी हम लोगों ने, हाँ मतलब हम लोग अब ला रहे हैं मुल्क में, और फिर हमने ये नादरा के साथ मिलकर एक सिस्टम भी जनरेट कर रहे हैं, कर लिया है, बल्कि कि हम ओल्ड सिटीजन को और फिर उसके पहले हम पैरामेडिक स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज, इन सबको हम वैक्सीनेशन दें और उसके बाद हम आम लोगों पर आए। आपको ये लग रहा है ये सिस्टम इतना सूदमंद साबित हो सकता है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए हर घर में, हर गाँव, हर कस्बे में, हर शहरी को एक मरहले के तहत
वैक्सीनेशन प्रोवाइड, वैक्सीन प्रोवाइड कर लेंगे? वो थोड़ा हम आई डोंट नो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम इस पे करती है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा टफ टास्क है। सो हाँ, आप अपने लेवल से स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा इजियर वे में जाता है, और आप क्योंकि डॉक्टर्स पे ही बात बार बार आती है ना, तो हम लोग अपने पे अप्लाई करते हुए पेशेंट्स पे जा रहे हैं, तो आई थिंक वो एक इजियर वे है और चल रहा है। वैक्सीनेशन को कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है आपको कोरोना से हल सिर्फ वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन लगाने के बाद अभी हम बगैर मास्क के घूम सकते हैं? नहीं, आई गेस सो कि उसके बाद भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो चीज़ आ चुकी है आपको उसको इसी तरह से लेके चलना है। हाँ, 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। मैं 1.5 साल से मुतादिद शोज़ इस पर कर चुकी हूँ और मुझे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि शायद एक दिन मैं शो कर रही होंगी कि कोरोना नहीं है और हम बिल्कुल फ्री ऑफ मास्क और फ्री ऑफ हम हर टाइम सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे होंगे। अच्छी बात है हाथ धोना, ये धोने चाहिए, हमें बड़ी तहजीब तमीज़ आ गई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का एतमाद नहीं जीत पाई। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं बता पाई कि भाई कोरोना है। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बस लोगों के नज़रिए पे की है कि उनका क्या है माइंडसेट, क्योंकि एज अ डॉक्टर्स हम देखते हैं, हम वार्ड्स में जिस तरह से आते हैं पेशेंट्स और करते हैं, हमें खुद उन्हें कहना पड़ता है कि आप इस तरह से करें, ऐसे करें, एंड दे वर लाइक के ओके हाँ वो तो इस तरह से। तो ये बस माइंडसेट चेंज करने की बात है, बाकी तो ये अब तकरीबन साल होने वाला है इस माइंडसेट के साथ चलते हुए। नहीं चेंज हुआ, हालांकि स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ा था, अब जो कि ज़्यादा होता जा रहा है, तो स्टार्टिंग में खौफ बड़ा ज़्यादा था ना। बिल्कुल, स्टार्टिंग में खौफ ने वैसे वो क्योंकि वो लोग समझते थे गाड़ी आएगी, घर सील कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई चोरी की है किसी ने और पुलिस आके सब कुछ सील कर देगी, बंद कर देगी। इस डर से कुछ ने बताया नहीं, जिन्होंने बताया तो उनके साथ ये हुआ, तो फिर बस यही है। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगी आम लोगों को वैक्सीनेशन से मुताल्लिक? यही कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं, आपको मास्क पहने, आप एहतियात करें, आप सैनिटाइज करें, अपने आप को अपना बेहतर ख्याल रखें और बाकी दूसरों को भी आप अवेयरनेस दें। इसी तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, ये चीज़ कम हो सकती है, नहीं तो ऐसे ठीक है, ये बड़ा अच्छा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना है अम्मा जी? नहीं नहीं है कुछ भी नहीं ये है। बता के आया कि नहीं आ रहा? मैं नहीं आ रहा, पक्की ये बात कुछ है? भी, हाँ जी कुछ भी नहीं है। ये अपने आप खुद एहतियात करो ना, तो कोरोना है ही नहीं। नहीं तो ये जो इतने लोग दुनिया से चले गए हैं, अमेरिका में 4 लाख बंदा मर गया है, वो मेरी बात हमारे सुने, यहाँ पे वो इतने बंदे मर गए हैं। मेरी बात सुने, वो पहले भी तो इंसान मरता था ना, हाँ, खांसी लेकिन बुखार होते बीमारी थे ना। मतलब ये मैंने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि है कोरोना। मैं नहीं तो है, बता सकती नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कोरोना? झूठ बोलते, सब झूठ बोलते। ये इमरान खान है जो अपने से अच्छा, सब ये झूठ बोलते। क्या क्यों कह रही कि कोरोना नहीं है? क्या वजह एक बता दे क्यों वजह नहीं? ये है कि जो उसने पैसा कमाना है, उसने पैसा लेना नहीं, बाहर ये से। इमरान खान साहब तो पहली बात लेकर नहीं आए थे। नहीं वही तो देखिए। चाइना से आया, फिर अमेरिका में गया, नहीं, इटली नहीं। गया, आपने इटली का हाल नहीं देखा टीवी नहीं पे? कुछ भी नहीं नहीं है? नहीं है। झूठ बोलते हैं हाँ, ये। झूठ बोलते। वैक्सीनेशन हो रही है, इसकी लगवाएंगी टीके शीके, शॉर्ट नहीं, शूट्स? नहीं क्यों, नहीं। वजह क्या है? वजह यही है, कुछ भी नहीं है लगवाना नहीं। किसे, है ही नहीं। है ही नहीं। ठीक है, ये ठीक है। देखें है ही नहीं। आप मानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना नाम की कोई हाँ चीज़ है? कोरोना है, ये कह रही नहीं है। ये कोरोना है क्योंकि ये पूरी दुनिया में वबा चली है। हाँ। पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोलती। और इसको जो मुतनाज़ा बनाया है ना कोरोना को, हमारी सरकार और हमारी पाकिस्तान की मीडिया ने बना दिया, लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। काफ़ी ऐसे क्लिप चलाए हैं कि वो कहता है कि मेरा भाई बीमार था, उसको ज़बरदस्ती कोरोना में डाल दिया गया, उसको इंजेक्शन लगा के मार दिया है, सरकार ने पैसा कमाना है। इस कोरोना को सरकार और मीडिया ने ऐसा मुतनाज़ा बना दिया, अभी किसी को यकीन ही नहीं आता कि कोरोना है या नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लोग बेचारे परेशान हैं कि अभी क्या करें। मीडिया ने तो कोशिश की है कि हर तरह का मौक़िफ़ पहुंचे ना आवाम तक। सही। मीडिया ने अगर कॉन्स्पिरेसी करनी होती या उसको गलत तरीके से पेश करना होता, तो फिर हम उस चीज़ को चलाते जो हमारे मुफाद में जो नहीं है। अब जो कह रहा है कि कोरोना है वो भी चला रहे हैं, जैसे आपने अम्मा जी की बात सुनी। अब आप कह रहे कोरोना, वो कह रही कोरोना नहीं है, हमने चलाया है ना। अब आप कह रहे कोरोना है, ये भी चलाएंगे। कोरोना है तो सही, मीडिया का जब कसूर है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी अमवात हुई हैं और जितना इसको खौफनाक बनाया गया, इसको हम, मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से, इसको हम बलूची में बोलते हैं जुकाम। ये एक जुकाम है, फ्लू है, इतना खतरनाक नहीं है जितना बड़ा चढ़ा कर इजराइल बना दिया। इजराइल नहीं है,
है इससे एहतियात करनी चाहिए। वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। लगवानी चाहिए। आप करेंगे, जाएंगे, हाँ, लगवाएंगे अगर मैं मौका अपने मिलेगा? इलाके में नाजिम हूँ। मैं उधर जाके ये कैंपेन चलाऊंगा कि उनको वैक्सीन भी लगानी चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क पहनना अच्छा, चाहिए। कोयटा में चूंकि जाहिर है रकबे के लिहाज से बड़ा, लेकिन आबादी के लिहाज से बड़ा छोटा सूबा है ना, जी जी। तो मुझे बताएं वहाँ पे लोग रेजिस्ट करते हैं, आपको मना करते हैं कि नहीं जी हम नहीं मानते कोरोना है? मिला जुला रद्द अमल है, जैसे आपके सामने अम्मा जी ने कह दिया, मिला जुला रद्द अमल है। हाँ। कुछ लोग तो क्या कैसे कहते हैं, उनको मनाते कैसे कि जी नहीं आपको गलत फहमी है, कोरोना है? मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मेरे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ 5-6 महीने, तो मुझे छोटे भाई ने फ़ोन किया, खुदा रहा इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना, इसको कोरोना में डाल के मार देंगे। मैंने कहा क्या हो गया? कहते इस तरह कर लेंगे। मैंने कहा क्यों करेंगे, उनकी क्या दुश्मनी हमसे, वो इस तरह करेंगे? तो लोगों का माइंड सेट इस तरह बना दिया गया है ना, इनको समझाने के लिए बहुत बड़ी टाइम चाहिए और मीडिया को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक पता है चीज़ों का, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कैमरे की तरफ देख रहे हैं आपने। तारिक भाई ज़रा फोकस कर लें ताकि हम पैगाम रिकॉर्ड करा लें। मेरा पैगाम आवाम के लिए ये कि वैक्सीन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, एहतियाती तदबीर वैसे हम मुसलमान हैं, सुन्नत के हवाले से भी हमें करना चाहिए। और आवाम को बताएं कि कोरोना है भाई, कोरोना है, बिल्कुल है, कोरोना है। ठीक है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। कोरोना है अंकल? बेटा कोई हाफ है कोरोना। हाफ कैसे? हाफ प्लेट, हाफ फुल प्लेट? नहीं फुल प्लेट है। फुल प्लेट है। अच्छा, तो मुझे बताएं फुल प्लेट बेटा कैसे मान लिया? बात बता क्या है, ये आदमी एक अपना ज़हन है। हाँ। ठीक है, हम लोग भी ओट सिटी काम करते हैं ओमान में। हाँ। ठीक है, उधर से हम लोग जब उधर थे ना हाँ। लॉकडाउन में, उधर से तो बेटा उधर तो पूरा ओमान उन्होंने बंद था ना? बंद किया हुआ था। तो उसका मतलब है कुछ था तो बंद तो किया हुआ था कुछ ना? था तो बंद किया वो हुआ था, पाकिस्तानी ठीक है? थोड़ी है कि बिला वजह कोई। हाँ बेटा, वो आदमी की ना ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। तो बेटा बात है कि हम लोग अपने मुल्क में आए, हमें भी थोड़ी देर आए हुए बेटा, तो ये इधर है कि बेटा हर आदमी अपनी मन मर्जी करता है। अगर कोई चीज़ कोरोना है तो पूरी दुनिया में जलजला आया है, पूरी दुनिया लॉकडाउन होगी बेटा, ठीक है ना, तो कोरोना है। तो आप मान रहे कि कोरोना है? हाँ बेटा, अच्छा, लेकिन मान रहे आप कोरोना मुझे है। बताएं कि लोगों को अभी तक ये बता नहीं पाई हुकूमत, या लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही है कि कोरोना है। अक्सर लोग कहते हैं जी नहीं कोरोना नहीं है, उनके लिए क्या पैगाम है? बेटा बात है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो नहीं, समझ पढ़े लिखे कहते हैं नहीं है। बेटा मेरी बात तो सुने बेटा, आपकी बात सुन ले। आदमी का अपना ज़हन है, ठीक है, हर आदमी अपने ज़हन पे है, कोई कह रहा है कोई कहता नहीं है। तो पाकिस्तान एक अपना मुल्क है, इधर अपनी मनमानी होती है, ठीक है। जो बाहर की कंट्री हैं उधर हुकूमतें लोगों को, आवाम को अच्छा अंकल, आप चलाती ओल्ड हैं। सिटीजन हैं, जी बेटा। आपको तो वैक्सीनेशन की ऑफर भी हो जी जाएगी। बेटा, हम लोग ओमान में होते हैं बेटा। हाँ, तो आपने वहाँ लगवाई है वैक्सीनेशन, करवाई अपनी, हाँ या बेटा। यहाँ पर आपने करानी है? नहीं बेटा, वहाँ करवाई, हम लोग को वहाँ करवा के इधर आए, करवा कर आए हैं? जी बेटा। तो कोई मसला तो नहीं हुआ कुछ भी नहीं, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन कुछ करने के कुछ भी मसला नहीं हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कुछ नहीं आया। अच्छा, जो लोग लाहौर पे में नहीं वैक्सीनेशन की रोका हम तरफ नहीं लोगों जाना चाह ने। जी रहे बेटा, पाकिस्तानी जो कह रहे जी वैक्सीन नहीं लगवानी हमने, ये पता नहीं क्या है, क्या बस कर बेटा, उनके लिए क्या पैगाम है? बेटा खौफ है। अभी हम लोग मस्कत में एक कानून बना दिया है कि जो इधर से आदमी जाएगा उसको वो कोई घड़ी है वो डालेंगे, ठीक है, वो एक हफ्ता घर में रहेगा, तो उसके बाद वो खोलेंगे तो वो फिर क्वारंटीन करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो फास्ट कर रहे हैं, तो बेटा इसलिए हम लोग बेटा जब जाएंगे तो देख लेंगे। अभी तो पाकिस्तान में हम लोग। तो पाकिस्तानियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि भाई मैंने वैक्सीन लगवाई है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना ना बेटा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ तो लगवानी चाहिए ये बेटा वैक्सीन। वो बात ये कि जब जो अपने पाकिस्तान के लोग हैं बेटा, तो फास्ट करेंगे तो अच्छी बात है बेटा। ज़रूरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज़, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी बेटा, ज़िंदगी चलेगी वापस नहीं आती बेटा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ठीक है शुक्रिया, बेटा। बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, अवामी रद्द अमल क्या है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना तो आ गया और इससे अमवात भी हो रही हैं, तो अब जो वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हुआ है, क्या आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कौम को जो कॉन्फिडेंस देना है वो ये है कि ये प्रोडक्ट ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, वी स्टिल हैव सम रिजर्वेशंस रिगार्डिंग दिस वेरी प्रोडक्ट। अगर वो रिजर्वेशन दूर हो जाती है तो आई माइट बी द फर्स्ट वन टू गो फॉर वैक्सीनेशन। नहीं, वो रिजर्वेशंस क्या है? क्योंकि डॉक्टर्स देखिए रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए होता ये कि आप वहाँ से शुरू करते हैं जो सबसे करीब होते हैं। तो आपने देखा कि कैंपेन जब वज़ीर आज़म ने स्टार्ट की है, दीगर सूबा वज़रा आला ने स्टार्ट किया, तो डॉक्टर्स सबसे पहले आगे आए हैं और डॉक्टर्स ने लगाई हैं। देवर र्यूमर्स के इसमें चिप है, इसमें पता नहीं क्या है। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, बट इतनी ज़्यादा र्यूमर्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं कि आम जो शहरी है वो इज़ इन अ क्विज, ही इज़ क्विजिकल रिगार्डिंग दिस। तो मैं तो इफ आई गेट अ चांस आई वुड गो फॉर इट,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल हमारे ये कौम पूरी दुनिया में पोलियो कितने ड्रॉप्स, चिप आप ये देख लें, पोलियो ड्रॉप्स जो लोग पिलवारे अपने बच्चों को, जो कि इट्स अ सेंचुरी ओल्ड प्रॉब्लम, इस वजह से दिलवारे पता नहीं हमारे बच्चे नहीं होंगे, नस्ल खराब होगी, दिस इज इन देयर माइंड्स। माइंडसेट है। अब ये नई बीमारी आ गई तो हाउ वुड यू ट्रीट देयर माइंडसेट? तो आप पोलियो के बारे में क्या समझते हैं? पोलियो के कतरे पिलाने एक चाहिए? प्रॉब्लम है, पिलानी चाहिए बिल्कुल। मैं वही बताऊँ ना, हमारा वो कॉन्फिडेंस हमारी आवाम में अगर आता है तो आई माइट बी द फर्स्ट वन टू गो फॉर तो वैक्सीनेशन। अभी फिलहाल आपको वो कॉन्फिडेंस चूंकि आया नहीं है तो आप नहीं, लगवाएंगे मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो कोई, मैं जनरल बात करूँ, यू हैव टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ख्याल है लोगों में नहीं है, मैं तो रेडी हूँ, मुझे अभी लगा दें, आई वांट अच्छा, माइंड। ये जो लोगों में रेजिस्टेंस है या लोगों में ये र्यूमर्स की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ गया हुआ है उन पर कि जनाब शायद ये वैक्सीनेशन से हमारी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, इस इम्पैक्ट को दूर करना हुकूमत का लिहाजा बहुत काम मुश्किल तो है, बहुत लेकिन मुश्किल होगा है। कैसे? आप छोटी सी बात देख लें, आप पोलियो के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सके, ये कैसे करेंगे? तो मैं तो रेडी हूँ, आई कैन गो फॉर तो वैक्सीनेशन कोई एनी टाइम। पैगाम है इससे मुतालिक अगर आपने हुकूमत को देना है कि भाई आप किस तरीके से काम करें कि अवामुन नास में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आप पे एतमाद आ जाए, और फिर पब्लिक अवेयरनेस। हमारी कौम जो है ना, सबसे मुश्किल है इसको मनाना। मान गए तो आप इसको जो मर्जी खिला दें, हम तो गधे भी खा जाते हैं, मान जाएं कि अच्छा नहीं, टेस्ट वो है, देख के नहीं खाते हम, लेकिन हमें पता होता है, आंखें बंद करके खा लेते हैं। डाउट पे खा लेते हैं ना, तो डाउट पे वैक्सीन भी लगवा लें। मैं आई वुड रिपीट दैट आई एम रेडी एनी टाइम, एवरी टाइम फॉर द वैक्सीनेशन स्टफ, बट आई डोंट थिंक सो हमारे तो पीपल। लेकिन आप वैक्सीन से मुतालिक लोगों को क्या बताएंगे, क्या वैक्सीन कहेंगे? देखें, इट्स नॉट, ये किसी शॉप से तो निकल के आई नहीं, ना किसी मिस्त्री ने लेकिन बनाई है, हुकूमती सतह पे लगाई इट्स जा अ रही है ना। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जिसपे गवर्नमेंट्स ने सर जोड़ के ये चीज़ बनाई है, तो इट मीन्स इसमें जान है, कोई बात ऐसे नहीं है कि हम इसको यार ये क्या चीज़ होगी, नो, देव बीन गवर्नमेंट्स बिहाइंड, देव बीन रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड, और ठीक चीज़ होगी, गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगी जनाब कि अमेरिका में 4 लाख बंदा अगर लुकमा अजल बन गया है, और फिर पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि अमवात की रेशो में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो गया था। ठीक है, NCOC भी अपने हिदायतनामा को जारी कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, स्कूल्स भी खुल गए हैं, सब SOPs पर भी, लेकिन ये जो वैक्सीनेशन वाला मरहला है ये बड़ा डाउटफुल लगता है लोगों में। मैंने 20 लोगों से पूछा, उन लोगों ने कहा जी वैक्सीनेशन नहीं, हम नहीं करवाएंगे जी, हमें तो डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कोई चिप डाल देंगे। देखें, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली, और कोई भी जो वैक्सीन इस लेवल पे ग्लोबली जो इंडक्ट की जाती है, डेफिनेटली इट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स। तो पाकिस्तान में जो साइनोफार्म है उसने तीनों ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, और आई नो फ्यू पीपल हु हैव बीन टेस्टेड and they were given the vaccine and they showed the positive results. Of course, I know जी, a few. तो I think the government should take electronic and print media, और ये आप लोगों की बहुत contribution है इस चीज़ में, besides medical staff, कि आप लोगों में ये awareness दे रहे हैं. It is very important for us, और we must go for the vaccine, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो डेफिनेटली जब ये ट्रायल्स के बाद इंडक्ट कर रही है तो डेफिनेटली जो पैरामीटर्स हैं इस वैक्सीन के, जो रिज़ल्ट पैरामीटर्स हैं, दे मस्ट हैव अचीव्ड दैट। तो आई फील कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को, आप लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया शुड प्ले इट्स पॉजिटिव रोल अगेन, और इस पेंडेमिक से निकलने में आई थिंक योर सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। appreciating our efforts, क्योंकि I don't want to say that, I don't want to utter these words since you just talked about that, तो मुझे ये कहना पड़ा कि जब पूरा मुल्क लॉकडाउन में गिरा हुआ था और लोग घरों में बैठे हुए थे, तो ओनली मीडिया पर्सन्स दे वर आउटसाइड, हमारे कैमरा स्टाफ, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स, हमारी टीम्स सड़कों पर बाहर होती थी। और मैं 20 लोगों को जानती हूँ जिन्हें कोरोना हुआ है, बाहर फिरने की वजह से हुआ है, उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, हमारी भी फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, अवामुन नास का मसला हल हो। चलिए, ये तो इट्स अनदर पार्ट ऑफ द टॉक। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब चूँकि आपने वैक्सीन की बात की तो पॉजिटिव टेस्ट की बात की आपने, तो होता ये कि कुछ मराहल हैं और डिफरेंट वैक्सीन चूँकि पाकिस्तान अब इंट्रोड्यूस करा चुका है, और फिर कोवैक्स और ये फिर वगैरह वगैरह, फिर फाइज़र भी है वैसे, लेकिन हम उस तरफ अभी गए नहीं हैं। तो आप उसको वीकेंड करके इंजेक्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि पॉजिटिव हो जाता है,
तो क्या हम आवाम का एतमाद बहाल करने में कोशिश कर रहे हैं, बहाल करने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि नहीं ठीक है जी। लगवाएं वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि गवर्नमेंट कोई भी काम अकेले में नहीं कर सकती। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी टीम्स हैं, बेसिकली मीडिया जो है वो किसी भी फोरम के लिए वो दे सर्व एज आइज़ एंड ईयर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपके रिपोर्टर्स हैं, हेड्स ऑफ टू देम कि दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर आवर कंट्री। एंड इसलिए मैंने कहा कि द गवर्नमेंट शुड टेक यू पीपल ऑन बोर्ड। आप लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं। अच्छा, ये जो नादरा के साथ कोलैबोरेशन करके ज़ाहिर बात है वो सिस्टमेटिक करके वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला शुरू किया गया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे करिया करिया में कस्बे कस्बे पे जो लोग बसते हैं वहाँ पहुँच कर उनको वैक्सीन दी जा सकती है? इज इट पॉसिबल एनीवे? देखें, इसमें जैसे मैं फिर आपको ये कहूँगा कि NCOC में आर्मी और बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिलके काम कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली उनकी पॉलिसी उन्होंने डिवाइस की होगी। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वो पूरे मुल्क में हैं। सो आई थिंक नादरा के साथ मिलके या गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी डिवाइस की है और इलेक्शंस में जैसे रीच आउट किया जाता है, जैसे बाकी कैंपेन्स में रीच आउट किया जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी फॉर गवर्नमेंट। लेकिन उसमें यह है कि आप सबको ऑन बोर्ड लें तो इट वुड बी और ईमानदारी से सब कुछ ईमानदारी से करना। ठीक है, यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ा अच्छा लगा, आपने मास्क पहना हुआ है, प्रॉपर तरीके से एहतियात कर रहे हैं। और ये मुझे बताइएगा कि जो ये वैक्सीन लगाने वाला मामला आपने टीवी पे देखा ही होगा, शुरू हुआ है कोरोना से, तो आपको अप्रोच किया गया अभी तक या आप चाहते हैं, आपकी मंशा है कि जी मैं तो अभी ना मैंने टीवी में देखा कि 60 से जो अबव है ना उनके लिए वैक्सीन अभी नहीं आई। तो मैं 65 का हूँ, तो इसलिए मुझे अभी तो इंटरेस्ट नहीं है। जब वो आएगी तो सीनियर सिटीजन को कर रहे हैं, ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले सीनियर सिटीजन्स को लगाएंगे। नहीं, मैंने तो कल टीवी में सुना उन्होंने अभी वो 60 से अबव जो है ना उनके लिए वैक्सीन ही नहीं आई अभी पाकिस्तान में। तो आएगी तो आप करेंगे, लगाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह लगवाएंगे। एतमाद बहाल है आपका कि ठीक है मैंने लगवाना है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बता दें, क्योंकि आप बड़े हैं, अब आपको लगता है कि कोरोना है पाकिस्तान में या दुनिया में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, बहुत सारे लोग करते? डबल माइंडेड हैं, लेकिन हैं बहरहाल लोग बहुत सारे फौत हुए हैं। हाँ। वाकिफ हमारे लोगों में काफ़ी फौत हुए हैं। रहम करे अल्लाह। मुझे बताएं, आपको ये मालूम है जी, बहुत सारे और लोगों को ये मालूम नहीं है कि कोरोना है, लोग कहते हैं जी कोरोना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? असल में अपनी अपनी सोच है। जिसके घर में कोई या कोई वाकिफ फौत हो तो फिर उनको यकीन हो जाता है कि वाकई है। बाकी जो लोग हैं वो नहीं इसको बिलीव कर रहे। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप आम पाकिस्तानियों के लिए जो ये समझते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या जो डरते हैं या जो मानते हैं जी कोरोना है ही नहीं, इस तरह से ही कहते हैं कि जी है ही नहीं? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल तो जितनी एहतियात कर सकते हैं वो तो करनी चाहिए। बाकी फिर अल्लाह का जो मंजूर है वो वैक्सीन के बारे में वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। आखिर दुनिया में जो मौका मिल रहा है, हाँ, जो इतनी दुनिया में वैक्सीन तैयार हो रही है तो वो को पागल तो नहीं ना जो लगा रहे हैं। और या ये कहते हैं कि जी इसके पीछे कोई गेम है, तो अब अगर अमेरिका की कोई गेम है तो चाइना की तो गेम नहीं ना होगी वही गेम जो अमेरिका की गेम है। और अमेरिका में 4 लाख बंदा मर गया है, पूरी दुनिया में ये मामला हुआ है। इटली में इतने बंदे मरे हैं, इंग्लैंड में मरे हैं, इंडिया में हमारे साथ पड़ोसी है वहाँ पर इतनी हालत बुरी है। बिल्कुल। तो कोई अपनी कौम में तो ये सब कुछ नहीं करेगा ना? कोई हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जाहिर इसका मतलब है कि वबा तो है, कोई मसला तो है ना, तो मेरा हाल तो केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आप ये मानते हैं कि कोरोना है दुनिया में या नहीं है? है, कोरोना है, लेकिन मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से गुफ्तगू की है, तो जब बाहर निकलते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं जी कोरोना नहीं है। उसमें पढ़े लिखे लोगों की रेशो भी है, उसमें अनएजुकेटेड लोग भी हैं, लेकिन लोग कहते हैं जी नहीं कोरोना है नहीं, हमें तो नज़र नहीं आता। कोरोना है लेकिन लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। आजकल में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है वायरस जो है ना, क्योंकि इस वजह से कि लोग अब पहले स्टार्टिंग में इसको ले रहे थे सीरियस, अब लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसको बिल्कुल भी इसकी। अच्छा, ये वजह क्या है? क्यों लगता है कि लोगों को ये अभी तक समझ ही नहीं आई कि कोरोना है? क्या हुकूमत ने कहीं गड़बड़ कर दी समझाने में, अवेयरनेस उस तरह फैला नहीं सके, या हम लोग बड़े रिलक्टेंट हैं जी, हम लोग नहीं करते? दोनों चीज़ें हैं। हुकूमत ने भी सही से लोगों को अवेयर नहीं किया, और जो हम लोग खुद भी जो है ना वो क्या करना चाहिए था हुकूमत को? क्योंकि मैं किसी को फ़ोन मिलाती हूँ तो मेरे तो कान पक गए हैं सुन के, मुझे तो याद हो गया है नहीं कि कोरोना वबा में हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो देखें आप, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लाइक स्टोर्स बंद है, अगर कोई स्टोर्स ओपन है तो उनको
किया हुआ है कि आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क 1 मिनट भी आपने नहीं उतारना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे स्कूल्स बंद किए हैं और दूसरी चीज़ जो अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन आई है, पाकिस्तान ज़ाहिर है वैक्सीनेशन लेकर आया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी कर दिया कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी। उसके बाद फिर हम आम आवाम तक भी लेकर जाएंगे मरहलावार, फिर उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, तमाम तर लोग हैं। वैक्सीनेशन नहीं लोग लगवा रहे, रजिस्ट करते हैं या ये क्योंकि आपको लगता है कि इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें आई हुई हैं। सोशल मीडिया पर तो और भी बहुत सारी बातें आ जाती नहीं, हैं। देखे ना, जो ज़्यादा आवाम यूज़ करती है, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करती है, उस पर आया हुआ है कि लाइक ये यूज़ करेंगे तो फेस पे बाल आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, मुख्तलिफ तो myths है। जी, तो इस वजह से लोग जो है ना इस चीज़ से अच्छा, डर ये गए हैं। मिथ्स अगर होती तो फिर गवर्नमेंट, चले पाकिस्तान गवर्नमेंट छोड़े हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, भारत है, चाइना है, जी। तो ये लोग क्यों अपने सिटीजन्स को बाल आ जाने वाली वैक्सीन लगाते हैं? बस यही है कि हमारे लोग इस बात को समझ नहीं ऐसे रहे। लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी जो वैक्सीनेशन से रेजिस्ट करते हैं? उनको ये है कि पहले उसको स्टडी करें, उसको तजर्बा करें, देखें, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें, पहले उसको देखें तो फिर उसके बाद अपना राय दें कि ये सही है या गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोरोना वैक्सीन आ गई है सर। कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए? देखिए जी, अगर तो आ जाती है तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। हाँ। लेकिन देखना ये है कि लेकिन आ गई है ना, ये तो अभी आ चुकी आ है, गई मरहला है। भी शुरू कर दिया पहला। अच्छा जी, पैरामेडिकल स्टाफ को लगाना शुरू कर दिए, डॉक्टर्स को लगाना शुरू कर दिए। हाँ, अगर तो वो इफेक्टिव है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल कोरोना प्रॉब्लम तो है ना, इसके एंटी कोई ना कोई चीज़ तो अप्रिशिएट की जाएगी अगर होती है ऐसे तो। लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो कोरोना से पहले तो वो मानते कोरोना है ही नहीं, फिर वो कहते जी वैक्सीनेशन जो है वो हम लगवाएंगे नहीं, नहीं, ऐसे ये लोगों के लिए क्या पैगाम है? नहीं, ये तो सारी दुनिया तो पागल नहीं हो सकती ना, 2 4 5 10 बंदे पागल हो सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये इशू है। इसका मतलब कोरोना इज देयर, क्लाइमेटिक, समझने की जरूरत है। हाँ, समझने की ज़रूरत है, लेकिन प्लानिंग कैसी जा रही है हुकूमत की? अगर कोरोना को अभी तक नहीं वो बता सके, फुली तौर पे लोगों को अवेयरनेस ही दे सके तो? देखिए, गवर्नमेंट ग्रास लेवल पे आके तो नहीं देखेगी ना। गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, कुछ अपने नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं उन्होंने, लेकिन देखना ये होता है कि अब आप मार्केट में हैं, क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कोरोना कंट्रोल हो रहा है, लोग डरे हुए हैं? आई डोंट थिंक सो। सारे मामले वही है, मेट्रो पे चले जाएं सब उसी तरह गपशप हो रही है, स्पीडो पे चले जाएं उसी तरह गपशप हो रही है, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं कुछ मास्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं, लोगों की एक अपनी सोच है। बहरहाल प्रॉब्लम तो है जी, बीमारी है और डेथ्स भी हो रही हैं। वैक्सीनेशन देंगे आखिर में हुकूमत मेरा ख्याल है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, इससे डरना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी लगवाएं अगर मौका मिले। ज़रूरी है, अगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अगर है। आपको मौका मिलेगा वैक्सीन लगवाने का तब लगवाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, मैं भी इस सोसाइटी का पार्ट हूँ, लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि क्या वो जो ट्रीटमेंट होगा वो आम शहरी की अफोर्डेबिलिटी में होगा। नहीं, हुकूमत लगा रही तो ऑब्वियसली देखो, प्लान है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, चीज़ें भी हैं, ज़रा। हाँ, हुकूमत अगर जैसे उसने पोलियो और टाइफाइड बच्चों का वो स्टार्ट किया हुआ है, अगर इस तरीके से वो स्टार्ट करे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई रिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, जान हर एक को प्यारी है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, जान है तो जहान है। जहान है तो जहान है। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, कोरोना वैक्सीन करवाई है आपने? नहीं, अभी नहीं करवाई। नहीं करवाई, अगर मौका मिलेगा तो कराएंगे वैक्सीनेशन? डिपेंड करता है, अभी मैंने इस बारे में कभी सोचा सोचा नहीं है, लेकिन करानी चाहिए जो सूरत हाल है। मैंने कहा डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, चार्जेस क्या हैं और कितनी अभी तो वैक्सीनेशन फिलहाल करानी हुकूमत पड़ती है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कितनी अटेम्प्ट्स में होती है? एक ही टाइम पे एक ही शॉट लगता है। नहीं, मुझे तो पता लगा कि उसके बूस्टर लगवाने पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो एक ही शॉट है, एक ही शॉट है। क्योंकि ज़ाहिर है वो डिफरेंट। ठीक है, अभी वो जब जैसी उसकी चीज़ें क्लियर होती है, अभी करंटली तो देखें ना, चीज़ें क्लियर नहीं है अच्छा, कि आप सेफ्टी ये प्रोफाइल मानते हैं कि कोरोना है? कोरोना है, बिल्कुल है। लोग नहीं मानते कि कोरोना है। लोग, अक्सर लोगों से गुफ्तगू करके मालूम हुआ है कि उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं चला कि दुनिया में इतने लोग इतने महीनों में जो चले गए हैं उसकी वजह एक वायरस है। नहीं, कोरोना है, लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, लेकिन ये अलग बात है कि लोगों को पता है कि उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। मैं मार्केट में आऊँ, अगर मैं खुद से प्रोटेक्शन कर भी रहा हूँ, लोग प्रोटेक्शन नहीं कर रहे।
तो ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ता है। वैक्सीनेशन अगर मौका मिल रहा है तो लोगों को लगवानी चाहिए। मैंने आपको कहा कि लोगों अगर को मतलब क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगानी, मैं क्योंकि पोलियो वाला सीन हो गया ना। पर्सनली मुझे लगता है किसी भी ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल के लिए 2 से 3 साल बाद जाके पता लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। 1.5 साल इतने तक शॉर्ट गुजार दिया है। पीरियड इतने शॉर्ट पीरियड में अगर कोई चीज़ डेवलप हुई है तो मैं उसके बारे में खुद क्यूरियस हूँ कि पूरी मुझे दुनिया यूज़ में करना। लग रही है ना, तो लेकिन किसी- पूरी दुनिया में लग रही है कि पाकिस्तान में आपको पता है कोरोना से इतनी सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं है, नो डाउट है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रेशो कंपेयर करें, नहीं, डेथ्स की रेशो रेशो तो हम कंपेयर उस बेस पे करें, करते हैं जितनी बेस पे हम टेस्ट करते हैं। अब जाहिर अगर हमने टेस्ट करके ही डिटेक्ट नहीं किया उस लेवल पर जाके जो लेवल बनता था तो फिर तो उतना ही देखिए निकलेगा एक ना। चीज़ होती है डाउनफॉल और एक क्लाइम जो आया है, उतना जितना पीक दूसरे कंट्रीज में आया है कोरोना में उतना पीक पाकिस्तान में नहीं आया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान उसकी- में उतना पीक आया होता तो डेथ्स की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें कोरोना की वजह से अगर हो रही होती तो ओवरऑल डेथ फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी थी पाकिस्तान में। मुझे बताएं कि कोरोना वैक्सीन अगर आपको मौका मिलेगा तो आप लगवाएंगे? जी ज़रूर। अब लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं लगवानी हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन, पता नहीं क्या ये होगा क्या चीज़ जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो हमें लगवानी चाहिए। आप मानते हैं कि कोरोना है मुल्क में? जाहिर सी बात हालांकि है आपने मास्क नहीं पहना हुआ। बिल्कुल, अभी वो यासीम खा रहे थे अभी अच्छा उतारा ठीक है, मैं आई डोंट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। तो ये तो पूरी दुनिया में ही जो ना कोरोना की यानी कि है वो अच्छा, लोगों में ये क्यों नहीं है इस बारे में मालूमात कि जी कोरोना है और फिर वैक्सीनेशन भी लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, समझते हैं आप? बस ये अपने अपने थिंकिंग का होता है कि बंदा समझते हैं कि बुखार तो पहले भी होते थे, जुकाम पहले भी होता था। हाँ जी, अब हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। इसी वजह लेकिन लोगों को कौन बताएगा, ये क्या हुकूमत इस मामले में लोगों को अवेयरनेस दे चुकी है, दे सकती है कि जी हुकूमत ये तो आम कुछ बुखार कर नहीं ही है? नहीं रही। हुकूमत कुछ करे तो बेहतर हो जाए सारा कुछ। सही कर रहे हैं। वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगवानी चाहिए, जी, मौका ये मिलेगा तो लगवाएंगे। जी जी क्या इंशाल्लाह। पैगाम देंगे ऐसे लोगों को जो कहते हैं जी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? नहीं, पोलियो के इंजेक्शन तो अभी तो लगवाते हैं ना, हाँ, तो तो कोरोना भी- यही समझे कि ये भी पोलियो भी हमारे तो वायरस है फायदे, ना? जी हमारे फायदे के लिए। वो भी वायरस है, ये भी वायरस है। वैक्सीनेशन अगर आपको मौका मिलेगा तो लगवाएंगे? ऑब्वियसली लगवाऊंगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं लगवानी चाहिए, नहीं लगवा सकते, नहीं लगवाएंगे। आपको लगता है कि लोगों में अभी भी कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है, हुकूमत अभी भी कहीं फेल हो गई है ये बताने में कि भाई कोरोना एक वायरस है और वायरस से मौत हो सकती है खुदा ना खास्ता? बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है बिल्कुल। और जहाँ तक रही आपकी बात की अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें देखना चाहिए जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, बी की तो खैर वैक्सीनेशन है, वो पूरी दुनिया में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसको लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक भी ये हेपेटाइटिस बी खत्म नहीं हो सका, लेकिन वैक्सीनेशन है। पोलियो खत्म नहीं हो सकता। पोलियो नहीं खत्म हो पोलियो सका, फिर इसका यही होगा कि पूरी दुनिया में ये कोरोना खत्म हो जाएगा लेकिन पाकिस्तान से नहीं खत्म होगा। हाँ। इसलिए ये इट्स वेरी नेसेसरी कि ऐसे हमें लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो अभी भी मानते नहीं कि कोरोना है और अभी भी कहते हैं कि जनाब वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे हम? नहीं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और कोरोना है, बिल्कुल है, पूरी दुनिया में है। और आई थिंक ये बड़ी पैथेटिक सोच है जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। तो नाज़रीन, हमने देखा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने 12 कोशिश की है कि मुख्तलिफ टाइम्स पर कि वो कोरोना से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर भी फोकस करे, लोगों को बताए, अवेयरनेस दे, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अवेयरनेस दे। फिर हमने देखा कि अब एक नया मरहला स्टार्ट हो गया है जहाँ पर हम ऑलरेडी एक ऐसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे माशरे में अभी भी लोग कोरोना है मानते ही नहीं हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए एक बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन आ चुकी है, मरहलावार लगवाई भी जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज पहले वॉलंटरीली आगे होकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, जो कि खुशाइंद बात है। जो रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। हमने एहतियात करनी है, हम कौम की हैसियत से एक दूसरे का साथ देते हुए इस वायरस से अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर हम इस वायरस से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। एक खौफ जो हमारे दिमाग पर मौजूद है, हमारी ज़िंदगी पर इस वक्त तारी है, वो ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता हम पता नहीं कौन सी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, कौन से ऐसे मराहिल सामने आ जाएंगे जिसे हमें तय करना पड़ेगा। शायद हम हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए, शायद हम जिस्मानी तौर पर वीक हो जाएं वगैरह वगैरह। तो ये जो तमाम तर सवालात हैं ये कोई नए नहीं हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स पर या ऐसे मौक़ों पर ये सवालात आते हैं, उठते हैं और कौमें जो होती हैं उनके हुक्मरान तमाम तर ख़दशात दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और तमाम तर ख़दशात को दूर भी किया जाता है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब शुरू में कोरोना से मुताल्लिक़ खिताब किया तो कहा घबराना नहीं है, ये एक आम सा फ्लू है जो आएगा चला जाएगा, बस आपने ख्याल रखना है। तो लोगों ने समझा कि शायद वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं इस बार, शायद ये वायरस हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा हालात ख़राब हुए, लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई, लॉकडाउन लग गया, तो वज़ीर आज़म को ये मालूम हुआ कि ये तो ख़तरे की घंटी थी और मैंने ये मिस आउट कर दी। अब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि घबराना है। अब लोग ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, लोग घबराहट का शिकार होते भी हैं तो वो बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, ऑल इज़ वेल। देखना ये है कि जो वैक्सीनेशन कोवैक्स से जो चाइना के साथ बनकर आ रही है, वो हम जितनी भी वैक्सीनेशन को ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम तर डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचे। नादरा के साथ मिलकर जो आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, करवाया है, वो बेहतरीन है और मज़ीद हो सकता है। बस इस बात का इरादा करना है और काविश रखनी है कि हमने हर पाकिस्तानी को अवेयरनेस देनी है, बताना है कि कोरोना है और वैक्सीनेशन उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।